उस नाम का हमसे एहतराम क्या होगा, उस नाम का हमसे एहतराम क्या होगा, जिसके पैरों के नीचे जन्नत है उसका सर का मकाम क्या होगा। मोहतरम हजरात, कुरान करीम की बहुत सारी आयत और बहुत सी हदीस में माँ बाप के हुकूक और इनके मकाम को मर्तबे को बयान किया गया है। चुनांचा सूरह बनी इसराइल के रुकू नंबर 3 में, जिसका एक टुकड़ा मैंने खुतबे में तिलावत किया है, उसका तर्जमा यह है कि और आपके रब ने हुक्म दिया है कि तुम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो और माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करो। अगर तुम्हारे सामने तुम्हारे माँ बाप में से कोई एक या दोनों बुढ़ापे की उम्र को पहुँच जाए, तुम उनको ओ भी ना कहो, ना ही उनको जिर दो और उनके साथ नर्म बात कहो और उनके आगे आजिज़ी का बाजू झुका दो और कहो कि ऐ मेरे परवरदिगार, इन दोनों पर रहम फरमा जैसा कि इन्होंने मुझे बचपन से पाला है। मोहतरम हजरत, एक हदीस में हजरत उम्मा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि एक सहाबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने पूछा, ऐ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मा हक़्क़ुल वालिदैन, माँ बाप का क्या हक है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हुमा जन्नतु व नारु, वह दोनों तुम्हारी जन्नत भी है और तुम्हारी दोज़ख भी। मतलब यह है कि अगर तुम उनकी फरमाबरदारी करोगे तो जन्नत के हकदार बन जाओगे और अगर उनके साथ बुरा सलूक करोगे तो दोज़ख में जलना पड़ेगा। मोहतरम हजरत, एक दूसरी हदीस में हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ बाप के हुकूक और इनके मकाम को मर्तबे को कुछ इस तरह बयान किया है कि जो नेक औलाद अपनी माँ बाप की तरफ मोहब्बत की नजर से देखे, अल्लाह ताला उसको हर नजर के बदले एक मकबूल हज के बराबर सवाब अता फरमाते हैं। सहाबा किराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, अगर वह शख्स दिन में 100 मरतबा नजर डाले तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, अल्लाह ताला की अता और बख्शिश तुम्हारी सोच से बढ़कर है। मोहतरम हजरत, गौर करने का मकाम है कि अपने माँ बाप की मोहब्बत की नजर से देखना इतना बड़ा सवाब है, इसलिए कि जो लोग अपनी माँ बाप की दिलो जान से खिदमत करते हैं और वक्त उनके आराम व सुकून के ख्याल रखते हैं, वो अल्लाह के नजदीक इतने ऊंचे दर्जे के मुस्तहिक होंगे हम सोच भी नहीं सकते। इसलिए कि हर शख्स पर फर्ज है कि अपने माँ बाप की खिदमत करे और उनको खुश रखने की कोशिश करे, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हिज़्क़ रब्बी बिल वालिदैन वज़क्कुर रब्बी बिज़क्कुर वालिदैन, यानी अल्लाह ताला की असहमति माँ बाप की असहमति में है और अल्लाह ताला की नाराजगी माँ बाप की नाराजगी में है। आखिर में दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सबको माँ बाप की इज्जत करने वाला बनाए। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब इनके बाद सजरून आए और तकरीर पेश करें और शहजादी तैयार रहें। परचम कुशाई का वक्त रखा गया, लंबा चौड़ा नहीं है, बहुत ही जल्द इनको मुलतवी कर दिया जाएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वैलुल लिल मुशरिकीन अल्लज़ीना ला युतूना ज़कात व हुम बिल आखिरति हुम काफिरून। मोहतरम हजरात, ये मेरी बड़ी खुशकिस्मती है कि आज आप जैसे मुअज़्ज़ज़ हजरात के सामने इस्लाम के एक अहम इस्लाम के एक अहम रुकन ज़कात के बारे में कुछ कहने के लिए लबकुशाई कर रही हूँ। अभी आप जिसका सरमाया है जिसका तर्जमाया है, अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि उन मुशरिकों के लिए बड़ी खराबियां हैं जो ज़कात नहीं करते और आखिरत की मुनकिर है। ज़कात किसे कहते हैं, पहले इसे समझ ले। किसी मुसलमान के पास एक मुकर्रर मिक़दार में मालो दौलत या तिजारती सामान हो तो वह हर साल हिसाब लगाकर अपनी इस दौलत या माल तिजारत का 40वां हिस्सा गरीबों और मुहताजों को दे, बस इसी का नाम ज़कात है। अगर आप इसकी तफसील जानना चाहते हैं तो फिक़ह की किताब देखें। मोहतरम दोस्तों, आप शहरी हो या देहाती या कस्बाती, आप अपनी गिरदो पेश पर एक तायराना नजर डालें, आप देखेंगे कि कुछ खाते पीते हैं और कुछ फकीर, कुछ सहारे वाले हैं और कुछ यतीम। आपके पड़ोसी में, आपके गांव में कुछ ऐसे लोग बसते होंगे जिनका हर दिन यौम ईद है और हर रात शबे बारात, और कुछ बेचारे तो रोटी से मुहताज है, कोई लूल्हा है तो कोई नंगा, कोई अंधा है तो कोई बहरा, जिनका पेट खाली है और तन पर कपड़ा भी नहीं
यहाँ काम ना दे। आप बतलाइए कि इनका जिंदगी कैसे गुजरेगी। इस्लाम आया, इसने इनकी तरफ भी खास तवज्जो की। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर अब तक जितने नबी आए, सबने अपने अपने पैरों को ज़कात देने का हुक्म दिया ताकि समाज सुधरे, गरीब अभरे, मुहताज अपने पैरों पर खड़ा हुए, परदेसी अपने वतन लौट जाए। आप एक ऐसी मासूले का तस्वर फरमाए जहाँ का हर दौलतमंद हर साल दौलत का 40वां हिस्सा गरीबों और मुहताजों को दे। बस इसी का नाम ज़कात है। गरीबों को इस पर हसद नहीं होता, बल्कि वह दुआएं करते हैं कि अल्लाह ताला मज़ीद दौलत दे। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाता है कि ऐ फर्जंदे आदम, तुम मेरा इनायत कर, वह माल खर्च किए जा, मैं तुमको बराबर दिया करूंगा। अल्लाह ताला हम लोगों को रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अब इनके बाद शहजादी आए और तकरीर पेश करें और कमरुन तैयार रहे। जो बच्चे कुर्सी में बैठे हुए हैं, जो हमारे बड़े हजरात हैं, वो आकर के कुर्सियां ले लें और बच्चों को उठा दें। और जो बच्चे मदरसे के हैं, बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं, उनसे दरखास्त है कि मदरसे के अंदर आकर के रहें। और कोई एक दो बच्चा अगर नहीं हो रहा है तो नाम लिख लो उसका। आज तो 15 अगस्त का दिन है, आज हमारे ऊपर भी मुकदमा हो सकता है, लेकिन कल उनको हम देख लेंगे कि वो कौन बच्चा है। ठीक है, तो इसलिए कोई बच्चा तैयार हो जाओ, जो बच्चा उसको कुछ कहना नहीं, सिर्फ नाम नोट कर लो उनका, उनको मैं कल देख लूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला वतनाज़लू फ़तफ़्ज़लू वतज़हाब लिल-हुक्म। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिब्बुल वतन निस्फुल ईमान। चिश्ती ने जिस जमीन में पैगाम हक सुनाया, नानक ने जिस चमन में वाहिदत का गीत गाया, तातारियों ने जिसको अपना वतन बनाया, जिसने हिजाजियों से दहशत अर्द छुड़ाया। मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। हजारों गम हो फिर भी मैं खुशी से फूल जाती हूँ, हजारों गम हो फिर भी मैं खुशी से फूल जाती हूँ। हंसती है मेरी माँ, मैं हर गम भूल जाती हूँ। मेरे नौजवान दोस्तों, हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसमें मुख्तलिफ मजहब के लोग जिंदगी गुजारते हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जिन मजहब, बुद्ध मजहब वगैरह सभी किस्म के लोग इस मुल्क में रहते हैं। हमारे इस मुल्क पर हर तरह की दौर गुजरी है। एक वक्त हुआ भी आया कि हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया का खिताब दिया गया। एक दौर हुआ भी आया कि हिंदुस्तान अंग्रेजी साम्राज्य के जंगल चिंगुल में सिसक रहा था, तड़प रहा था। गुलामी का ताक और जिल्लत की जंजीरी यहाँ की कौम की मुकद्दर बन चुकी थी। जुल्म और सितम का बाजार हर जगह गर्म था, कत्लो गारत की गली आम हो चुकी थी, इंसाफ का जनाजा निकल चुका था। तो हर धर्म के लोगों ने अपनी जान की बाजी लगा दी। इत्तिफाक और इत्तिहाद के साथ हर तूफान हराने वाले दौरे सितम का मुकाबला किया। शमा आजादी के परवानों ने हंस हंस कर फांसी के पौधे को फूल का हार समझकर गले में डाल लिया। गोलियां खाए और जेल की अज़ियतें बर्दाश्त की, बलाखिर हिंदुस्तान को अंग्रेजियों की गुलामी से आजाद करा लिया। हिंदुस्तान में रहने बसने वाली सारी कौम को इत्तिहाद और इत्तिफाक का नतीजा था। सच कहा गया है, मुत्तहिद हो तो बदल डालो दुनिया का निजाम, मुंतशिर हो तो मरो शोर क्यों मचाते हो। मिल्लत इस्लामिया के पासबाव हिंदुस्तानियों भाइयों, इत्तिहाद और इत्तिफाक दुनिया की वो अजीब ताकत है जिसे कोई ताकत चैलेंज नहीं कर सकती, कोई ताकत मुकाबला में नहीं आ सकती। इत्तिहाद कौमों की ताबूत व बाकी जमीन हुआ करती है। इत्तिहाद ताज़तुंद हवा को झेलने का मौका नहीं देता। इत्तिहाद कामयाबी की दलील है, इत्तिहाद कामयाबी की कलदील है। इत्तिहाद वक्त की अहम तरीन जरूरत है। इत्तिहाद और इत्तिफाक व तलवार और एटमी हथियार है जिनसे कैसर किसरा के ऐवानों को मुतज़्ज़ल कर दिया। इत्तिहाद और इत्तिफाक व मिसाइल है जो संगलाफ पहाड़ों को रेजा रेजा करने की अपने अंदर ताकत रखता है। इत्तिहाद और इत्तिफाक वो दरिया है जिससे बहमी, बेचैनी, बेएतमादी और किश काफूर हो जाती है। मैं मर जाऊं तो मेरी रंग पहचान लिख देना,
मैं मर जाऊं तो मेरी रंग पहचान लिख देना, कफन की एक एक चेहरे पर हिंदुस्तान लिख देना। मेरे वतन के साथियों, हिंदुस्तान जो अपने कुदरती हुस्न व जामिल की वजह से जन्नत अर्जी कहलाती है, जुडिशियो, मीनियो, सीफियो और सुन्नतों का देश कहलाता है, जो अपनी मजहबी रिवादारी, यकजहती, हिंदू मुस्लिम एकता, गंगा जमीन और तहज़्ज़ुब के बदौलत शहर आफाक है, जो राम, रहीम, गौतम, नानक और चुस्ती का वतन कहलाता है। जिस देश की फजा में चुस्ती का पैगाम अमन और नानक का पैगाम मोहब्बत, गौतम का पैगाम इंसानियत और राम का पैगाम उल्फत बरकरार हो। जिस देश में मगनुओं की रिवादारी, मराठियों की खवादारी, मुसलमानों की वफादारी, चौहानों की बहादुरी, सिखों की जानबाजी, नवाबों की अदल, परवरी राजाओं महाराजों की वसूअत कल्ब का चर्चा हो। जिस चमन में प्यार मोहब्बत के फूल खिलते हो, हो, जिसके नीले नीले सागर और ऊंचे ऊंचे पर्वत देख कर किसी शाहूर ने कहा हो, ऊंचे ऊंचे पर्वत, उसके नीले नीले सागर, धरती जैसी फूट गई और दूध की कच्ची बात। साउम्र मुशर्रफ उलमा ने शहर आफाक तराने में हिंदुस्तान को सारे जहां से अच्छा कर दिया है। चुनांचे वो फरमाते हैं, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा, हम बुलबुले हैं इसके सिता हमारा। वाखिर दवान अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हजरत मोहतरम, ये अभी आप जंग आज़ादी के ऊपर तकरीर समाअत कर रहे थे कि मुसलमानों का क्या किरदार है इस मुल्क में, लेकिन फिर भी न जाने कुछ गद्दार किस्म के लोग हमारे इस मुल्क के लोगों को, यहाँ के मुसलमानों को, जो गंगा जमनी तहजीब के साथ और आपसी उखुवत मोहब्बत और भाईचारगी के साथ हिंदुस्तान को देखते हैं, और फिर भी ये कहते हैं कि कुरान और हदीस पढ़ने वाले और ये मदरसे में तालीम देने वाले ये दहशत गर्दी का तालीम देते हैं, और वो ये सोचते हैं कि किसी भी तरीके से हिंदुस्तान से मुसलमान खत्म हो जाए। मैं शेर पढ़ना चाहता हूँ, अगर आपके दिल में जरा भी ईमानी जज्बा है तो आप दोनों हाथों को